आज तो संसार में बैठा हुआ हूँ, दीक्षा लेने के भाव भी नहीं है और ऐसी अनुकूलता भी नहीं है। परिवार की जवाबदारी में फंसा हुआ हूँ, उससे भी ज्यादा तो मोह में फंसा हुआ हूँ। झूठे कारण क्यों निकालूं, मेरा ही मन कमजोर है। पर सुगुरु भगवंतों के सत्संग के बाद मुझे सत्य समझ में आ गया है। संसार काला नाग है, संयम हरा बाग है। यह शब्द बचपन में किसी की दीक्षा के समय में जोर से बोलता था, पर आज वही शब्द जीभ की सहायता के बिना हृदय से ही निकल रहे हैं। मेरी जो भावनाएं हैं भगवान, वह प्रकट करता हूँ तेरे पास। जो धर्म रूपी धन की प्राप्ति कराए, वह दिन धन्य दिन कहलाता है। मेरे जीवन में मुझे धन्य दिन चाहिए, कब आएगा वह तो पता नहीं, पर तुझे प्रार्थना करता हूँ आंसुओं के साथ, तो अब वह धन्य दिन आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मुझे सर्वप्रथम धर्म चाहिए, जप धर्म और वंदन धर्म। नमस्कार महामंत्र वह मेरा प्राण बने। अब तक मैंने हजारों नवकारे गिन ली है, पर अब मुझे क्रिया धर्म के साथ साथ भाव धर्म भी चाहिए। एकांत स्थान, आंखें नासिका के अग्रभाग पर स्थिर, वह ना जमे तो बंद। पद्मासन, सीधी कमर, अंगूठे और अंगुलियों के पर्वों का मिलन। इतने नवकार गिनने हैं, ऐसा ज्यादा संख्या का भार नहीं। एक ही नवकार वाली, चाहे आधा घंटा लगे। यह तैयारी, शुद्ध श्वेत वस्त्र, नीरव शांति। इसीलिए ही शक्य हो तो सुबह का 4-1 बजे का समय। मुख में दांत परस्पर स्पर्शे नहीं, होठ हिले नहीं। पवित्रतम भावों के साथ एक नवकार वाली गिनने के बाद मात्र जिनेश्वर देव के नाम का रटन, मात्र एक ही पद, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। मन की आंखों से अरिहंतों का दर्शन, मन की आंखों से अरिहंतों के जीवन के प्रसंगों का दर्शन। आदिनाथ या महावीर स्वामी या कोई भी जिनेश्वर देव, जिनके प्रसंग मुझे पता हो, जो प्रसंग मुझे अच्छे लगते हो, उसे देखते ही रहूं, देखा ही करूं। मन में अरिहंत का जप, मन से अरिहंतों के प्रसंगों का दर्शन। उसमें जहाँ जहाँ अरिहंतों के गुणों का दर्शन हो, मन खुश खुश हो जाए, भीतर से लगाव हो जाए अरिहंतों पर, वहा वहा भाव से वंदन। वैसे भी नमो अरिहंताणम शब्द ही तो बोल रहा हूं ना, यानी कि अरिहंतों का जप भी चालू है, अरिहंतों को वंदन भी चालू है। उसमें भी प्रभु वीर की साधना के प्रसंग याद करते करते तो बहुत बार आंसू टपक पड़े हैं। उस समय नमो पद का वजन बढ़ गया है, अरिहंत पद का नाद तीव्र बना है। हे भगवान, जप धर्म की प्राप्ति मुझे करवाए, ऐसे धन्य दिन। वंदन धर्म की प्राप्ति मुझे करवाए, ऐसे धन्य दिन कब आएंगे? जप धर्म मेरी चंचलता को दूर करके एकाग्रता यानी स्थिरता प्राप्त कराएगा। वंदन धर्म मेरी अहंकार वृत्ति को दूर करके नम्रता प्राप्त करवाएगा। धन धन ते दीन क्यारे आवशे, जपशु जीन वरना। धन धन ते दीन क्यारे आवशे, जपशु जीन वरना। कर्म खपावी जेथया केवली, कर्म खपावी जेथया केवली। करशु तास प्रणाम, धन धन ते दीन क्यारे आवशे, जपशु जीन वरना। मुझे चाहिए संयम धर्म की प्राप्ति कराने वाले धन्य दिन। मुझे पता है कि मन संसार की तरफ खींचा हुआ रहे तब तक संयम धर्म नहीं मिलेगा। वचन में संसार का राग, संसार के पाप टपकते रहे तब तक संयम धर्म नहीं मिलेगा। काया संसार के पापों से व्याप्त हो जाए, बहादुर रहे, तब तक संयम धर्म नहीं मिलेगा। मुझे मेरे ऐसे मन को, वचन को, काया को काबू में लेना होगा।
मन हमेशा वैराग्य में, वचन हमेशा वैराग्य बहाने वाले, पाप त्याग की ही प्ररूपणा करने वाले, काया हमेशा धर्ममय, शुद्ध, सुगंधी। बाद में सुगुरु इजाजत देंगे संयम की, और नाचते हुए हृदय से स्वीकार करूंगा संयम धर्म को। मुझे चाहिए त्याग धर्म की प्राप्ति कराने वाले धन्य दिन। मुझे चाहिए समता धर्म की प्राप्ति कराने वाले धन्य दिन। संयम का स्वीकार करने के बाद पुण्योदय बढ़ता है, भोजनादि भोग सुखों की अनुकूलता बढ़ती है। संसार में एक कप चाय भी महंगी और दुर्लभ, संयम में चाय सस्ती नहीं मुफ्त ही है, और वह भी चाहिए उतनी। संसार में मिठाई का टुकड़ा भी महंगा और दुर्लभ, संयम में पात्रे और तरपणी भर जाते हैं। ऐसे तो अनेक भोग मिलते हैं, संयम को खा जाने वाले राक्षस है ये भोग। लोग उसे पाप मानते नहीं, लोग उसे भक्ति समझ कर करते हैं। और मैं भी यदि भान भूलूंगा तो भोग में मेरा संयम का भोग तो चढ़ जाएगा। आधा कर्मी, स्थापना, अभ्यारत, कृत वगैरह दोषों का सेवन सामान्य हो जाएगा। इन सबसे ज्यादा तो आहार संज्ञा का पोषण, राग भाव का पोषण, यह बड़े दोष मेरे जीवन में घुस जाएंगे। इसीलिए मुझे संयम धर्म पाने के बाद चाहिए त्याग धर्म। शरीर टिकाना है तो वह निर्दोष और स्वाद रहित गोचरी से भी टिक सकता है। मैं ऐसे ही करूँगा। मुझे मिठाइयों का, फरसाणों का, फलों का, ड्राई फ्रूट्स का त्याग चाहिए। मैं सबकी भक्ति करूँगा, पर मुझे यह नहीं खपता, नहीं ही खपता। इस त्याग धर्म को मुझे प्राप्त करवाए वह मेरे दिन, धन्य दिन। समता धर्म तो बहुत ऊंचा धर्म। समता से त्याग बढ़ता है, त्याग से समता बढ़ती है। समता यानी कि अच्छी खराब सभी चीजों में मन की समान दृष्टि, अच्छे पर राग नहीं, खराब पर द्वेष नहीं। यह गुण होगा तो उत्कृष्ट भोजन में भी मुझे राग नहीं होगा, बेस्वाद भोजन में मुझे द्वेष नहीं होगा, तो मैं उत्तम भोजन छोड़ सकूंगा, दूसरों की भक्ति कर सकूंगा और बेस्वाद भोजन ले सकूंगा। समता होगी तो गर्मी में हवा वाली जगह को त्याग कर कर दूसरे संयमियों को दे सकूंगा और हवा बिना की जगह पर बैठ सकूंगा। समता होगी तो मांडली के मुश्किल काम मैं कर लूंगा, आसान काम दूसरों को दे दूंगा। समता होगी तो स्व प्रशंसा, स्व निंदा में राग या द्वेष नहीं होगा। शांत नदी में बहने वाली पानी जैसी बन जाएगी विचारधारा समता प्रभाव से। चाहे जैसे दुखों के बीच प्रसन्न रहना सिखा देती है समता, चाहे जैसे सुखों के बीच नम्र रहना सिखा देती है समता। मुझे ऐसे दिन चाहिए, संयम के प्रत्येक योग में समता। विहार हो तो भी या एक ही जगह पर ठहरना हो, मुझे चाहिए समता। स्वाध्याय करना हो या बीमार संयमी की सेवा करनी हो, मुझे चाहिए समता। मधुर कंठ से स्तवन बोलने हो या बेसुरे स्तवन सुनने हो, मुझे चाहिए समता। मेरे लिए संयम के तमाम योग समान। सुगुरु ने दिया हुआ कोई भी संयम योग दूसरे किसी भी संयम योग से छोटा हो ही कैसे सकता है। गच्छाधिपति श्री को गोचरी वपरानी हो या नूतन दीक्षित को गाथा देनी हो, दोनों समान, क्योंकि सुगुरु ही तो मुझे संयम योग में जोड़ते हैं। तो सभी संयम योगों को मैं मन भर कर अनुभूत कर सकूंगा, प्रसन्नता के साथ कर सकूंगा। कहीं पर भी उद्वेग, अरुचि का स्थान ही नहीं रहेगा। मन वच कायारी आपना वश करी, लैशु संयम योग। समता धरशु रे संयम योग मा, रहशु छंडी रे भोग। धरती दीन क्यारी आवशे, जपशु जीन वरना। मुझे चाहिए विनय धर्म देने वाले धन्य दिन। प्रत्येक संयमी को परिपूर्ण विधि के साथ भाव से वंदन। वडील आए तो पूरे बहुमान के साथ अभ्युत्थान। वडील को बैठने के लिए आसन देना, वह जाते हो तो कुछ दूरी तक छोड़कर आना। ऐसा उत्कृष्ट विनय करना है मुझे। सिर्फ वडीलों का ही नहीं, छोटों का भी उचित विनय। मैं बड़ा, यह अहंकार मुझे नहीं चाहिए। छोटों के गुण देखकर उन गुणों की अनुमोदना के लिए मैं उनका भी उचित विनय क्यों न करूं।
मुझे चाहिए वैयावच धर्म दिलाने वाले धन्य दिन। गुरु को ही नहीं, छोटे बड़े सबको गोचरी वपराओ। गर्मी में सबको ठंडा पानी वपराओ। विहार में ज्यादा थके हुए का काम मैं कर लूं। ग्लान के वृत्त के स्थंडिल मातृ भी मैं पलटूं। घिसना है इस शरीर को, कर्म को घिसने वाले संयमियों के लिए। वैयावच्ची का बिरुद नहीं चाहिए मुझे, पर गुरु के चरणों में बैठकर वैयावच करनी है मुझे। मुझे चाहिए स्वाध्याय धर्म की प्राप्ति कराने वाले धन्य दिन। रोज 2 घंटे प्रभु के वचनों को कंठस्थ करो। रोज 2 घंटे सुगुरु के पास वचनों के मर्म को जानो। रोज 2 घंटे उसका पुनरावर्तन करो। रोज 2 घंटे चिंतन मनन करो। रोज आधा 1 घंटा संयमियों के साथ उसकी चर्चा करो। इसकी मस्ती माननी है मुझे। 6 घंटे से ज़्यादा नींद तो मुझे लेनी ही नहीं है। 10 बजे स्वाध्याय कर कर सोना, 4 बजे उठकर स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के बिना संयम, विनय, वैयावच, त्याग, समता वगैरह कोई भी धर्म प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए मुझे चाहिए स्वाध्याय के धन्य दिन। मुझे चाहिए अष्ट प्रवचन माता के पालन के धन्य दिन। जब मैं चलूँ तब मेरी दृष्टि मात्र जमीन पर, मेरा मन जमीन के जीवों को बचाने में ही, किसी के साथ बात नहीं, कोई दूसरे विचार नहीं। जब मैं बोलूँ धर्ममय शब्द ही बोलूँ, मुँह पत्ती के उपयोग के साथ बोलूँ। जब मैं गोचरी पानी लाऊं 42 दोष के बिना निर्दोष गोचरी ही लाऊं। जब मैं कोई भी चीज़ लूँ या रखूँ, देख कर या प्रमार्ज कर ही लूँ या रखूँ। जब मैं स्थंडिल मातृ कफ वगैरह पलटूँ, तब एक भी जीव न मरे, उसी तरह पलटूँ। मन का मौन, कोई भी खराब विचार नहीं। वचन का मौन, कारण न हो तो कुछ भी बोलना ही नहीं। काया का मौन, कारण न हो तो कोई प्रवृत्ति ही नहीं। यह मेरी प्यारी माताएं हैं, मुझे उनका पालन करना है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरी साधुता को जन्म दिया है। मैं सुपुत्र हूँ, मेरी जन्मदात्री माताओं की रक्षा न करूँ मैं? यह 8 माताओं का पालन करूँगा तो ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूँगा। गुरु चरणी करी करशु ज्ञान अभ्यास। प्रवचन मातारी 8 आदरी, चालशु पंथ विकास। धरती दीन क्यारी आवशेष, जपशु जीन वरना। मुझे अपरिग्रह धर्म दिलाने वाले धन्य दिन चाहिए। संसार का परिग्रह तो छोड़ दिया, पर यहाँ अच्छे अच्छे उपाश्रयों का राग, यह नया परिग्रह। अच्छे अच्छे वस्त्र इकट्ठे करना, उसमें राग, यह नया परिग्रह। अच्छे अच्छे पात्रों को इकट्ठे करना, उसमें राग, यह नया परिग्रह। फ्लैट या उपाश्रय, रंगीन कपड़े या श्वेत कपड़े, थाली, कटोरी, ट्रे या पात्रा, यदि राग है इकट्ठे करने का, खुद के कर लेने की वृत्ति है, तो दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। भूत का भाई पलित, चोर का भाई लुटेरा। चाहे जैसा उपाश्रय हो, मुझे चलेगा ही। हाँ, संयम उपयोगी होना चाहिए। चाहे जैसे वस्त्र हो, चाहे वह जाड़े हो, मैले हो, जीर्ण हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। चाहे जैसे पात्रे हो, वजन वाले हो, कम संख्या में हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। संसारी 3-4 कटोरी में अलग अलग चीजें खाते हैं, वह तो उनके स्वाद का पोषण करने के लिए। मुझे क्या निस्बत है स्वाद के साथ। 2 या 3 पात्रे में ही मेरी तो पूरी गोचरी हो जाती है। पसीना करा दे ऐसे जाड़े वस्त्र, मुझे चलेंगे। मैले वस्त्र भले, अच्छा। पुराने उपाश्रय, वाह, ओके। ऐसा अपरिग्रह परिणाम मुझे चाहिए। मुझे चाहिए आडंबर त्याग के धन्य दिन। मेरी महानता दिखाई दे ऐसी कोई भी प्रवृत्ति मुझे करनी नहीं है। मैं ही मेरे सामय्य कराऊं, मैं ही मेरे गुण गवाऊं। छी छी छी, गृहस्थ अपने आप करे, वह शास्त्रीय हो, वर्तमान में शासन प्रभावना का कारण बनता हो तो हाँ, मैं करूँगा, पर मुझे तो निर्लेप ही रहना है। मुझे खुद कुछ भी खड़ा नहीं करवाना है।
मुझे मेरे संयम का भी आडंबर नहीं करना। हम निर्दोष गोचरी वापरने वाले, हम स्वाध्यायी, हम अल्प परिग्रही, हम मलिन वस्त्रधारी, यह सब मुझे मेरी आत्मा के लिए करना है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। दूसरों को मेरा अच्छा दिखाने की मेहनत का नाम है आडंबर। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे धन्य दिनों के दर्शन करने की भावना है कि जिसमें उत्तम क्रिया पालने के बाद भी उत्तम क्रिया दूसरों को दिखाने का मन में भी विचार नहीं आए। मुझे चाहिए अहंकार त्याग के धन्य दिन, मेरे संयम पालन का अहंकार। मुझे आडंबर में रस नहीं है, उसका अहंकार। मोह राजा मुझे कब किस तरह फंसा दे वह पता ही नहीं चलता। भौतिक वस्तुओं का अहंकार तो तुच्छ ही है, उत्तम क्रियाओं का अहंकार भी तुच्छ ही है, प्रगटे हुए गुणों का अहंकार भी तुच्छ है, मारक है। प्रभु भक्ति में मेरे आंसू टपकते हैं, वह अच्छा, पर उसका अहंकार गलत। मुझे कैसे अच्छे भाव आते हैं, लोग तो लुक्खी क्रिया ही करते हैं। यह है अहंकार। गरीबों को, साधर्मिकों को देखकर करुणा जागे, वह तो अच्छा, पर आज तो लोग निष्ठुर बन गए हैं, कोई संवेदन ही नहीं है लोगों में। ऐसा विचार है अहंकार। मुझ में जो गुण है वह दूसरों में न दिखे और अरुचि प्रगटे तो मेरा वह अहंकार है। मुझे ऐसा नहीं बनना है। दोषवान के लिए मात्र करुणा, मात्र प्रेम। मुझे चाहिए ममता त्याग के धन्य दिन। मुझे मेरे मम्मी पापा भाई बहन के लिए गाढ़ राग है। दीक्षा लेने के बाद उन सभी के साथ मिलना बंद होगा। साल में 1-2 बार मिले तो मिले, पर मन यदि उनको याद करे, उनके साथ बिताए हुए प्रसंग याद करे, उनके प्रेम को याद करके रोए, उनकी मिठास के स्मरण से हृदय भर जाए, तो यह डायबिटीज का रोग है। बुरा न लगता, पर अति खराब है यह राग। लोग स्त्री के विकार को खराब कहते हैं, पर परिवार के प्रेम को कौन खराब कहता है। पर मुझे तो पता है कि यह ममता मोह राजा का मंत्र है, मुझे अंध कर देने वाला मंत्र है। मुझे ऐसे धन्य दिन चाहिए कि परिवार का प्रेम मेरे अंतर से सूख जाए, परिवार को मिलने की इच्छा मर जाए। वह दर्शनादि के लिए न आए तो खुशी हो, वह आए तो औचित्य के लिए बात करूं, धर्मोपदेश दूं। बस उनके आने से मेरे मन में खुशी की बहार आए, उनके जाने से मेरे मन से खुशी की बहार चली जाए। ऐसा मुझे नहीं चाहिए। उनके लिए मैं चाहे मरा हुआ नहीं हूँ, पर मेरे लिए तो मेरे प्रत्येक स्वजन मर गए हैं। मुझे चाहिए लोक संज्ञा का त्याग देने वाले धन्य दिन। मुझे चाहिए पंचाचार पालन को देने वाले धन्य दिन। स्वजन है संसारी, संसार को अच्छा मानने वाले। लोग है संसारी, संसार को अच्छा मानने वाले। दोनों में से किसी के पास ज्ञान नहीं, दोनों में से किसी के पास वैराग्य नहीं। इसीलिए स्वजनों को या लोगों को पंचाचार के पालन के साथ कुछ मतलब नहीं है। मैं मेरा ज्ञानाचार छोड़कर स्वजनों से या लोगों से बातें करूं, उनको टाइम दूं तो वह खुश। मैं मेरे ज्ञानाचार में मस्त रहूं तो उनको आता है गुस्सा। यदि मुझ में स्वजनों की ममता होगी तो मैं उनकी खुशी के लिए और मेरी खुशी के लिए भी ज्ञानाचार को छोड़कर बातों में समय बिताऊंगा। यदि मुझ में लोक संज्ञा होगी तो मुझे विचार आएगा कि यदि मैं इन लोगों के साथ बातें नहीं करूंगा, मेरा स्वाध्याय करता रहूंगा, तो वह मेरे चाहक, मेरे भक्त नहीं बनेंगे। वह मुझे व्यवहार शून्य मानेंगे, मुझे फेंक देंगे। मेरी ममता, मेरी लोक संज्ञा मुझे ज्ञानाचार छोड़ने के लिए मजबूर करेगी। ऐसा तो सभी आचारों में होगा। मैं मात्र सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को ही मानूं। वह स्वजनों को या लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वह तो कहेंगे कि सभी भगवान एक समान, सभी गुरु एक समान, सभी धर्म एक समान। यह सभी भेदभाव उचित नहीं है। किसी के भगवान को कुदेव, किसी के गुरु को कुगुरु या किसी के धर्म को कुधर्म किस लिए कहना। इन सबको खुश रखने के लिए मुझे ढीला ढीला बोलना पड़ेगा। छी छी छी, मुझे मेरा सम्यक्त्व किस लिए कमजोर करना। पर ममता और लोक संज्ञा मेरे दर्शनाचार को ढीला कर देंगे। मेरे मैले कपड़े इन सबको अच्छे नहीं लगेंगे। मैं इलेक्ट्रिक साधन नहीं इस्तेमाल करता, यह भी इन सबको अच्छा नहीं लगेगा। मैं खुले पैर गर्मी में गोचरी के लिए फिरूं, यह भी इन सबको अच्छा नहीं लगेगा। मैं
न्यूज़पेपर न पढूं, मोबाइल से दूर भागूं, यह भी इन सबको अच्छा नहीं लगेगा। आखिर में तो यह सब संसारी ही है ना, उनको भला आचारों के साथ कितना लेना देना। मैं एकाशना एम्बिल उपवास करूंगा तो भी यह सब तो ना ही बोलने वाले हैं। वह तो कहेंगे, महाराज कितने पतले हो गए हो, नवकारसी करो, पौष्टिक खाओ, शरीर को मजबूत करो। उनको तो मेरे तप के साथ भी प्रॉब्लम। भगवान, भल भले को आचारों के पालन में शिथिल बना देने वाले यह दो कारण हैं, स्वजनों की ममता और लोक संज्ञा। इसीलिए मैंने भावना भावित की है, मुझे ममता त्याग नाम का धर्म मिले, लोक संज्ञा त्याग नाम का धर्म मिले। स्वजनों के पीछे मुझे समय बिगाड़ना नहीं है, स्वजनों ने लाई हुई चीज़ें मुझे वापरनी नहीं है। लोगों को खुश करने के लिए मुझे मेरे आचारों को छोड़ना नहीं है। लोगों के दिमाग का ठिकाना कहाँ है? आचारों को पालूंगा तो बोलेंगे मार साहब तो जड़ है, आचारों को छोड़ूंगा तो बोलेंगे मार साहब तो शिथिल है। नहीं नहीं, उनके अच्छे बिरुद प्राप्त करने के लिए मुझे मेरा जीवन बदलना नहीं है, मुझे देना भगवान पंचाचार पालने वाले धन्य दिन। परिग्रह वसतीरे वस्त्र निपात्रमा आडंबर अहंकार मूढ़ी ममतारे लोक निवांचना पड़शु शुद्ध आचार। तब धर्म के धन्य दिन मुझे चाहिए। नित्य एकाशना तो करना ही है, उसमें भी विगइयों का त्याग तो करना ही है। 5 तिथि उपवास करना है, फिर तो एकांतर उपवास करना है। बाद में गौतम स्वामी जी धन्ना जी के आदर्श लेकर छठ के पारने छठ करने हैं। इसके पश्चात देह को घिसना है, आहार संज्ञा का सत्यानाश हो। ऐसे धन्य दिन मुझे कब मिलेंगे? मुझे चाहिए परिशह सहन करने के धन्य दिन। लोग ताप लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं, कान टोपी पहनते हैं। उन दिनों में मुझे रात को खुले शरीर से कौसग करना है। लोग एसी करते हैं, पंखा करते हैं। उन दिनों में मुझे भर दोपहर में खुले पाप घंटों तक गोचरी के लिए घूमना है। लोग मच्छरों को मारते हैं, उस रात्रि में मुझे खुले शरीर से मच्छरों के डंक सहन करने हैं। मुझे मिलेंगे ना ये धन्य दिन? मुझे चाहिए मेरे गुणों में ही खेलने वाले धन्य दिन। ऐसे दिनों को तो मैं ज़्यादा धन्य मानता हूँ। मेरा स्वभाव अनादिकाल से एक ही रहा है, पुद्गलों के पर्यायों में रंग जाना। अच्छे शब्द, अच्छा रूप, अच्छी सुगंध, अच्छा स्वाद, अच्छा स्पर्श, पुद्गलों के इन सारे पर्यायों में रागी बनना, कर्म बांधने और भटकते रहना, यह मेरा अनादिकाल का क्रम है। काल को खो दिया मैंने, अब रोकर भी क्या करूं? मुझे तो अब मेरे गुणों में ही खेलना है। वह पिक्चर वाले गाते हैं, दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा सनम, कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। मुझे गाना है पुद्गलों से दूर, लोगों से दूर। हे आत्मन, चल हम जाते हैं उस एकांत में जहाँ किसी का प्रवेश नहीं, जहाँ तू है, तेरे गुण हैं, तेरे गुणों के साथ की मस्ती है। प्रभु महावीर ने 12.5 वर्ष जंगलों में किस तरह अकेले रहकर बिताए होंगे, वह मुझे अनुभव करना है। 12.5 साल तक पुद्गलों का सुख एक क्षण भी नहीं माना, पुद्गल लिए पर सुख नहीं लिया। 12.5 साल मात्र गुण रमणता का सुख पिया और खाया। यही सत्य है, यही उपादेय है, यही दर्शनीय है, यही ध्येय है, यही चिंतनीय है। भगवान, गुण रमणता के धन्य धन्य दिन कब आएंगे मेरे जीवन में? तप तपि दुर्लभ देह कसी घणु सहिषु शीतलिता पूद्गल परिणति रंग निवारिणे रमशु निज गुण जपशु जीव
मेरी गुण रमणता इतनी बेहद बननी चाहिए कि मुझ में निर्भयता का दान देने के धन्य दिन आए। मैं पद्मासन लगाकर बैठूं किसी उपवन में, जंगल में, मैं निर्भय बनूं। मैत्री भावना रोम रोम में खिल चुकी हो। उस वक्त फिरता फिरता कोई खरगोश मेरे पास आए। वह भोले डरपोक सारंग, वह भोले डरपोक हिरण, वह भोले डरपोक जंगली रोजड़ा जो घोड़े समान दिखते हैं, एक के बाद एक मेरे करीब आए। मानव से हमेशा डरने वाले, दूर भागने वाले ये पशु मुझे मानव मानना भूल जाए, क्योंकि मेरी काया में से मानवीय ऊर्जा को तोड़ फोड़ कर पवित्र ऊर्जा का धोध बाहर बरस रहा होगा। मेरे शरीर को कुतूहल से सूंघे, मेरे मुख को कुतूहल से सूंघे, मेरे नाक को कुतूहल से सूंघे, जैसे कि पुलिस के कुत्ते चेक करते हो। बाद में उनको मेरे ऊपर विश्वास आएगा। कूद कूद कर गोद में बैठ जाएगा वह छोटा सा खरगोश, जैसे कि माता की गोद में निर्भय होकर बालक सो गया हो। हिरण और साबर दोनों ओर से मेरी गोद में मस्तक रख कर सो जाएंगे। बेचारे रोजड़े तो मेरी गोद में समाएंगे नहीं, पर मेरे चरणों के पास बैठकर मेरी पवित्र ऊर्जा में स्नान करके मस्ती मानेंगे। मैंने दी सबको निर्भयता, जगाया सबका विश्वास। मुझे ऐसे धन्य दिन चाहिए। कब आएंगे मेरे जीवन में ऐसे धन्य दिन? ससला साबर मृगने रोजड़ा सूंघे तनु मुखनास। खोले मस्तक मुकी उंघश पाणी मन विश्वास। मेरी आत्मा में शपक श्रेणी लगे, ऐसे धन्याति धन्य दिन कब आएंगे? बैठ जाऊंगा पद्मासन में एकदम स्थिर, काया तो स्थिर, मन भी स्थिर, मात्र आत्मा का ही ध्यान, जिसका वर्णन करने की मेरी शक्ति नहीं, क्योंकि जिसका स्वरूप मैंने कभी जाना नहीं है। केवल ज्ञान द्वारा जिसका स्वरूप जाना जा सकता है, जानने के बाद भी जिसका वर्णन कर नहीं सकते, ऐसी वह क्षपक श्रेणी। गुण स्थानकों में धीरे धीरे ऊपर ले जाने वाली यह क्षपक श्रेणी, कब मेरी आत्मा उसमें चढ़ जाएगी यह मुझे पता भी नहीं चलेगा। अंतर मोहरत मात्र काल, घाती कर्म का क्षय, केवल ज्ञान की प्राप्ति, शेष आयुष्य पूर्ण करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति। पूरे भव चक्र का सबसे बड़ा धन्य दिन यही होगा, क्योंकि मोक्ष में जाने के बाद तो अब क्या धन्य दिन आएगा। सिद्धों को अब कोई अधन्य शक्य ही कहा है। कुछ धन्य बनाने के लिए बाकी ही क्या है? मुझे पता है कि क्षपक श्रेणी, मोक्ष, यह धन्य दिन इस भव में तो शक्य ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रथम संज्ञयन नहीं है, इसीलिए ऐसे भाव नहीं है। मैंने वह धन्य दिन मांगे हैं आने वाले भवों की अपेक्षा से। इस भव में उसकी साधना के रूप में क्या शक्य है वह मुझे पता है। जिंदगी के अंतिम साल आएंगे, बुढ़ापा शरीर को घेर लेगा, रोग शरीर को खाने लगेंगे। मैं मरूं इसके पहले मेरे बाकी बचे हुए कुसंस्कारों को, कुकर्मों को मारूं। मुझे चाहिए अनशन धर्म की प्राप्ति कराने वाले धन्य दिन। वह आसान नहीं है। जब तक मृत्यु न आए तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग, अंतिम समय तक प्रसन्नता टिकाकर रखनी, मौत को मस्ती से मिलने जाना, उसके लिए पहले नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसका नाम है संलेखना। शास्त्रों में उत्कृष्ट 12 साल की संलेखना बताई है। मेरे पास इस काल के आयुष्य के हिसाब से इतना समय तो प्राय नहीं होगा, पर मैं मात्र 12 सप्ताह भी संलेखना करूं तो बहुत ही अच्छा। 12 सप्ताह यानी 3 महीने पहले मेरे जीवन में आएंगे यह संलेखना के 3 महीने के धन्य दिन। उसके बाद मैं अनशन का स्वीकार करूंगा।
मुझे अब मौत का भय नहीं होगा, क्योंकि संलेखना में तप कर कर, आहार छोड़कर मैंने बहुत नेट प्रैक्टिस कर ली है। भगवान अब मुझे चाहिए। मिच्छामि दुक्कडम के आराधना के धन्य दिन। 84 लाख योनि है, मैं सब जगह भटक के आया हूँ। सभी जीवों के साथ मेरा संपर्क हुआ है। मैंने तमाम जीवों को कुछ न कुछ दुख तो पहुँचाया ही है। तब तो ख्याल नहीं था, अब है। मुझे कोई दुख आए वह मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं किसी को दुख दूँ वह उन सबको कैसे अच्छा लगेगा। मैंने देवलोक में छोटे देवों को हैरान किए ही होंगे, उनकी देवियों के साथ जबरदस्ती भोग किए ही होंगे। नरक में दूसरे जीवों को मैंने मारा काटा, ये भी हुआ होगा। परमाधामी बनकर भी नारकी जीवों को अत्यंत दुख दिया ही होगा। हिंसक पशु बनकर मेरे से निर्बल पशुओं को, जानवरों को चीर कर खाया ही होगा। इंसान बनकर पशुओं का मांस खाया होगा। छोटे जीवों को भी मारा ही होगा। मैंने कुछ बाकी रखा ही नहीं है। चींटी को पानी में डुबोकर मारा होगा। मक्खी को पकड़कर चूल्हे में डालकर मारा होगा। बालों की जू को मारा होगा। सब्जी की लटों को काटा होगा। जहरीली दवाओं से कॉकरोच को मारा होगा। मच्छरों को मारा होगा। एक ही काम किया है सब जगह मैंने, मारो मारो और सिर्फ मारो। जहाँ मेरी शक्ति नहीं थी वहाँ मार नहीं सका, खुद मरा। जहाँ मेरी शक्ति थी वहाँ मार डालने में कुछ आगे पीछे देखा ही नहीं। आज यह सब याद करता हूँ और हृदय रो पड़ता है। वह जीव तो अंत में तो मेरे जैसे ही है, मैं ही हूँ। क्यों मैंने मारा उन्हें, क्यों दुखी किया मैंने उनको। मेरे गुरुदेव मेरे पास ही होंगे, उनके सामने मेरे अपराधों का इकरार करूँगा। हे सर्वजीव मिच्छामि दुक्कडम, मुझे माफ़ करना। मैंने तुमको दुखी किया है, जो नहीं करना चाहिए था वह सब कुछ किया है। हाथ जोड़ता हूँ, सर नमाता हूँ, आंसू बहाता हूँ। दुर्गति के दुखों से घबराकर सज़ा नहीं करने की प्रार्थना नहीं करने आया हूँ मैं। जो सज़ा करनी हो वह करना, पर मेरा मन डंकता है। कैसी कैसी पीड़ा मैंने तुम्हें दी है, उस समय तुम्हारी कैसी हालत हुई होगी। कंपन छूटती है, धिक्कार होता है मुझ पर। इसीलिए कहता हूँ आत्मसाक्षी से, गुरु साक्षी से, मिच्छामि दुक्कडम, माफ़ी देना, उदार बनकर माफ़ी देना। मुझे आपका मित्र ही मानना। अभी की हुई भूल अब फिर से नहीं करूँगा। भगवान, ऐसा मिच्छामि दुक्कडम धर्म देने वाले धन्य दिन मेरे जीवन में आएंगे ना। एकदम रूखा सूखा भावों का भिखारी बनकर तो नहीं मरूंगा ना। मेरी प्रार्थना है, कब पूरी होगी। पद्मासन धरि निश्चल बैसशु, धरिषु आत्मध्यान। गुण ठाणा रे श्रेणी चढ़ी करी, साधशु मोक्ष करी सलेखण अणसण आदरी, योनि 84 लाख। मिच्छामि दुक्कडम सर्वजीवो प्रति, देषु सद्गुरु साक्। मुझे चाहिए महापुरुषों का स्मरण कराने वाले धन्य दिन।
दुखों को सहन करने की शक्ति आसमान से नहीं टपकती, उसके लिए चाहिए एक आदर्श। ज्यादातर हर कोई महान व्यक्ति कोई बड़े महान व्यक्ति के आदर्श को रखकर ही महान बनता है। मेरे प्यारे शासन में तो ऐसे सहनशील मुनिवरों का कोई पार ही नहीं है। मैं याद करूंगा उनके प्रसंगों को, बनूंगा दृढ़, मजबूत, मक्कम। बाद में परिशोह को सहन करूंगा, कर्मों का घात करूंगा। मोटा मुनिवर आगे जे हुआ समरी तस अवदात। परिशह सह शूर धीर पणु धरि करशु कर्मनो मुनिराज मैतार्य, सोनी को शंका हुई कि मेरे यहाँ गोचरी वहोरने आए इस मुनि ने ही सोने के जव के दाने ले लिए हैं। सच में तो क्रौंच पक्षी वह दाने को सच्चे दाने समझकर खा गया था। मुनि को ये हुआ कि मैं सच्ची बात कहूँगा तो सोनी कैसे भी कर उस पक्षी को पकड़ लेगा, उसका पेट चीर कर भी दाने ले लेगा। संसारियों के लिए तो, धन के लिए ये सारी हिंसाएं तो रोज की कह सकते हैं। पक्षी की करुणा से मुनि कुछ नहीं बोले। इससे सोनी के मन की शंका दृढ़ बनी। चमड़े की गीली पट्टी मुनि के सिर पर कसकर बांध ली। नसें खींचने लगी, आंखें बाहर आ गई। मुनि ने समता के साथ सब कुछ सहन कर लिया और कालधर्म हुआ। थोड़े ही समय के बाद पंखी ने रेचन किया और सोने के वे जव बाहर आ गए। तब सोनी को सच्ची हकीकत की जान हुई। मुनिवर तो श्रेनिक राजा के जमाई थे। यह बात पता चलते ही डरने लगा और मुनि के वस्त्र पहनकर सोनी साधु बन गया। कैसी करुणा, कैसी सहनशीलता, कैसी समता! भाव धर्म को प्राप्त करने वाले मैतार्य मुनिवर धन्य है, धन्य है। स्कंधक आचार्य के 500 शिष्य। पालक मंत्री ने आचार्य के ऊपर पुराना बदला लेने के लिए राजा को भड़काया। आचार्य राजा का खून करने आए हैं, राज्य लेने के लिए आए हैं, ऐसा साबित कर दिया। राजा ने तमाम साधुओं को मार डालने का हुक्म दिया। चक्की में तिल डालने में आए, तिल पीसे जाए, तेल और तिल का पाउडर बाहर निकलता जाए। उसी तरह उस मंत्री ने मानव को पीसने के लिए बड़ी चक्की बनाने को कहा। उसमें एक के बाद एक 500 साधुओं को पीसा। खून निकलता गया, हड्डी नस मांस पिष्ट होते गए, टुकड़े होते गए। पर तमाम मुनिवरों ने समतामृत में स्नान किया। पालक मंत्री के ऊपर लेश भी द्वेष नहीं, शरीर की भयानक पीड़ा के लिए लेश भी अर्थ ध्यान नहीं। मेरे कर्म ही मेरे दुश्मन हैं, वह ज्ञान काम आया। मेरी आत्मा देह से भिन्न है, वह ज्ञान काम आया। चक्की में पीसे जाने पर भी शपक श्रेणी लगी, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और निर्वाण भी हुआ। धन्य है स्कंदक सूरी के 500 शिष्यों को। वाधर वीटीर डोळा निसर्या धन्य मितारज साध। खंदक शिशुर घाणी पिलिया राखी संता देवकी नंदन गज सुकुमाल। विवाह हुआ सोमा नाम की रूपवान कन्या के साथ, पर नेमी प्रभु की देशना से वैराग्य पाया। माँ बाप की इजाजत लेकर दीक्षा ली। प्रभु की आज्ञा लेकर शमशान में कौसक ध्यान में खड़े हो गए। सोमिल ससुर जी ने देखा खुद के जमाई को। मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। आया क्रोध। शमशान में गीली मिट्टी मिल गई। सिर के ऊपर पाली बांधकर
चूल्हे जैसा बना दिया। शमशान में जलते कोयले मिलना बड़ी बात नहीं है। उठाकर डाल दिया सिर रूपी चूल्हे में, पर कैसी अडोल आत्मा गज सुकुमाल की। बाहर की आग ने हृदय में भी आग लगा दी। शपक श्रेणी रूप ध्यान की। कर्म जले, शरीर जला, केवल ज्ञान और निर्वाण। धन्य धन्य गज सुकुमाल मुनिवर। माथे पाणी करी सगड़ी भरी भरिया माही अंगा। गज सुकुमारी रे शीर बड़ तू सही ते पाम्या भव पार। धरती दीन त्यागी आभशे जप शु जीवरना। छोटे राजकुमार सुकौशल को पत्नी को सौंपकर कीर्तिधर राजा ने दीक्षा ली। सालों बाद अपनी ही नगरी में वापस आए। भिक्षा के लिए फिर रहे थे और रानी ने उन्हें देख लिया। रानी डर गई कि यह मेरे बच्चे को भी साधु न बना दे, इसीलिए सैनिकों को आदेश दिया कि उनको मार मार कर नगर से बाहर निकालो। सैनिक मुनि को मारने लगे। पुरानी दासी ने यह दृश्य देखा। वह बिचारी रोने लगी। सुकौशल राजकुमार ने कारण पूछा। उसने सारी बातें की। तब पता चला कि यह तो मेरे पिता मुनि हैं। मेरी माँ मेरे स्नेह राग के कारण अपने ही सगे पति को मरवा रही है। सुकौशल को वैराग्य प्रगटा। पहुंचे पिता मुनि के पास, ली दीक्षा। माता और पत्नी ऐसी रानी क्रोध और आर्त ध्यान में मरकर जंगल में बागन बनी। और उसी जंगल से पिता पुत्र मुनि पसार हो रहे थे। तब बागन ने दोनों को देखा। वैर भाव जाग उठा। पहले पिता मुनि को खाया और बाद में सुकौशल मुनि को खाने लगी। पर मुनि ने तो काया का ही त्याग कर दिया, जैसे कि उनके और पास के वृक्ष, इन दोनों के बीच कुछ अंतर ही न हो। परम समाधि के साथ काल धर्म पाया सुकौशल मुनि ने। धन्य धन्य सुकौशल मुनिराज। सिंह तणी परि सामा चालिया सुकौशल मुनिराज। वीरू वाधन धसती खावा भूसिरावी निज का। धरती दीन त्यागी आभशे जप शु जीवरना। सनत कुमार चक्रवर्ती स्नान कर रहे हैं तब निरोगी है, तैयार होकर राज सिंहासन पर बैठते हैं तब महारोगी है। दो देवों के द्वारा पता चलता है और वैराग्य पाकर दीक्षा ले लेते हैं। 700 सालों तक 16 महारोगों को सहन करते हैं सनत राजर्षि। पूरे शरीर में खुजली, आंखों में जलन, मस्तक फट जाए ऐसी पीड़ा, बुखार सतत चालू, कोढ़ रोग का व्याप, पेट में दर्द, पर मन में मात्र समाधि। जो देव पहले रूप देखने आए थे वही देव उनके रोग मिटाने आए। पर मुनिवर कहते हैं रोग मिटाना ही होता तो वह शक्ति मेरे पास है ही। ऐसा कहकर थूक के द्वारा उंगली के भाग को कंचन वर्ण का कर दिया। कहते हैं मुनिराज, रोग तो मेरे परम मित्र है, उनको भगाया जाता है या प्रेम से घर पर रखते हैं। धन्य धन्य सनत कुमार महर्षि। देव परीक्षा रे करता वणी वणी चक्री सनत कुमार। रोगे पीड़ियों रे बरसते साथ से न करी देहनी सा।
यदि रोज दिन में और रात में ऐसे धन्य दिनों की भावना भाने में आए, यदि इन महापुरुषों के प्रसंग याद करने में आए तो आत्मकल्याण अवश्य होगा। रट लो एक वाक्य, भावना भवो दधी जहाज। शुभ भावनाएं संसार समुद्र तरने के लिए जहाज है। धन्य दिनों को एक बार याद कर लेते हैं। जप धर्म, वंदन धर्म, संयम धर्म, भोग त्याग धर्म, समता धर्म, विनय धर्म, वैयावच धर्म, ज्ञानाभ्यास धर्म, प्रवचन माता पालन धर्म, अपरिग्रह धर्म, आडंबर त्याग धर्म, अहंकार त्याग धर्म, ममता त्याग धर्म, लोक संज्ञा त्याग धर्म, शुद्धाचार पालन धर्म, तप धर्म, परिशह सहन धर्म, आत्मगुण रमणता धर्म, निर्भयता अभयदान धर्म, शपक श्रेणी धर्म, मिच्छामि दुक्कडम धर्म, महापुरुष स्मरण धर्म। ऐसे धर्म को प्राप्त करवाए वह दिन धन्य दिन है। निषदीन वीर भावना भावता सरे निज आत्म काज। निषदीन वीर भावना भावता सरे निज आत्म काज। मुनि विजय बुध बोले प्रेम शु भावना भवोद दे जहाज। मुनि विजय बुध बोले प्रेम शु भावना भवोद दे जहाज। धन धन दीन प्यारे आवशे जीवरना। धन धन दीन प्यारे आवशे जपशु जीवरना। कर्म खपावी जेतया केवली, कर्म खपावी जेतया केवली, करशु तास प्रणाम। धन धन दीन प्यारे आवशे जपशु जीनवरना। जपशु जीनवरना। जपशु जीनवरना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।